एक बात और नोटिस की मैंने, पोटेंशियल की बात। लोग ना अपना पोटेंशियल समझ नहीं पाते हैं। उन लोगों को लगता है जिन्होंने क्वालिफाई किया है ना वो अलग ब्रीड के हैं। नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं है यार। आई थिंक I completely comply with you on this very thing. When we discuss जितने भी लोग SSB जाते हैं या फिर recommend होने के बाद medicals के लिए जा रहे होते हैं हम, so we actually feel यार कुछ अलग नहीं था हम में से. हाँ, The only thing was कि proper guidance नहीं थी. The सही thing that बात। was lacking is बिल्कुल guidance. सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा। जिनको आपने भी देखा वो है 5 टाइम्स रिकमेंडेड वैशाली डागर। वैशाली डागर ने अपना 5 टाइम्स का जो एक्सपीरियंस है ना बहुत सही यूज किया है। आप इनके एक्सपीरियंस की रेटिंग देखना चाहें तो प्ले स्टोर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको 4.4 रेटिंग दी गई है स्टूडेंट्स के द्वारा जिनकी उन्होंने मदद की है। और खाली यही बात नहीं, अगर आप देखें इनके एक्सपीरियंस की मदद से 40 प्लस बच्चे रिकमेंडेशन ले चुके हैं लास्ट 6 मंथ में, और पता नहीं कितने बच्चों ने तो रिटर्न क्वालिफाई कर दिया। ये उनके टेलीग्राम ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं लगातार बच्चे अपना बता रहे हैं एक्सपीरियंस कि मैं भी हो गया, मैं भी हो गया, मैं भी हो गया, मैं भी हो गया। एंड वी आर गोइंग टू टॉक टू दिस गर्ल। चलिए मुलाकात करते हैं फिर वैशाली डागर से। हाय वैशाली। Hi Shabam, how are you? आई एम गुड, आई एम गुड, बट डू नॉट माइंड, आई स्टिल लाइक टू हैव अ क्वेश्चन अबाउट योर रिकमेंडेशन। Yeah, please यार एक ask. बात बता, 5 बार रिकमेंडेशन हो चुकी है, सीडीएस निकाल दिया, एफकेट निकाल दिया, ये क्या मतलब सुपर जीनियस वाली आदत है क्या तेरे में कुछ? Not at all. बोल Just रही हो? smart work. रहने दे। No, just smart work. कुछ तो होगा यार, ऐसा क्या 5 बार रिकमेंडेशन हर दूसरा आदमी दिखता नहीं है यार। मैं तो ऐसे भी देखे, एक लड़का था, अभी मैंने इंटरव्यू लिया था, पहली बार रिकमेंड हुआ, दूसरी बार स्क्रीन आउट, तीसरी बार कॉन्फ्रेंस आउट, चौथी बार रिकमेंडेशन। तूने सोचा नहीं एक बिल्कुल बार हर चीज happen. एक्सपीरियंस करके देख लेती हूँ? नहीं ऐसा हुआ नहीं है एक्चुअली शुभम. द थिंग इज दैट कि आई हैव बीन इनटू दैट पर्सनालिटी एंड दैट ट्रेट कि maybe they found me suitable, so that may have been the reason. And moreover, if I talk about the written, it is just about smart work and nothing else in that. अब तूने स्मार्ट वर्क बोल दिया, अपने हार्ड वर्क के बारे में कभी नहीं बताती। 12 बजे रात में स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेती है, जो बंदे एसएसबी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो तो बता नहीं रही तू। No, that thing happens, but it is also the dedication of students. If they are up to it, I will be always available for them. आज मैं सारे राज निकालूंगा, अब तो तू कर ले, मल्टीपल पॉलिटिकल प्ले कर ले तू। चल, मैं आज अब बात करना चाहूंगा एफकैट के बारे में। एफकैट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, राइट? Right. एफकैट की नोटिफिकेशन ऑल ऑफ सडन आई है, एक्सपेक्टेड होती है कि जून में आएगी, राइट? अब यार टाइम कम है। पहली बात तो एक डर होता है कि शायद तो नहीं एफकैट होगा भी नहीं होगा इस बार, कोविड की वजह से लग रहा था पहले तो, पर अब नोटिफिकेशन आ गई तो मतलब एग्जाम होगा। ठीक है, अब टाइम बहुत कम है, जून जुलाई और अगस्त एंड में एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 महीने हैं, और कहा जाता है कि सीडीएस के कंपैरिजन में एफकैट आसान है। सो व्हाट्स पॉइंट ऑफ Very, व्यू very की easy. वेरी वेरी इजी, सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बहुत easily निकल सकता है शुभम. You just need a strategy for it. That's it. You should know what is to be read and what is to be omitted out of the syllabus. That is the requirement as of now. ठीक है, बट एक बात बता यार, फिर भी एफकैट जब तूने पहली बार दिया होगा, जस्ट रिमाइंड योर फर्स्ट डेज, तो तेरे दिमाग में तो होगा ना यार, तूने कितने टाइम में तैयार किया था? Look, if I talk about my first experience, it was not that good, okay? Because I was in my college and I was preparing simultaneously with my graduation exams. हम्म। So just got 10, 12 marks over the cutoff. But अच्छा। later on, yeah, and that was almost a month's preparation, not much because I always have this tendency because school mein bahut padhai ki hai, to be very serious about. So I always have this smart work ki aadat, okay? So I basically did one thing, and that is just found out what is there in the previous year question papers and accordingly dealt with the same in the syllabus. This is what I did. But if I talk about consecutive attempts, तो और ज़्यादा चीजें पता चलती गई with my attempts, and therefore the score increased quite a lot. अच्छा, इतनी स्विफ्टली बोल जाती है ना, सामने वाला तो पहले ये इंप्रेस हो जाता है, भाई बंदी बहुत सही बोल रही है यार, कितना सही बोल रही है। ठीक है, अब तू मेरे को सच सच बताई देख। अब तूने तूने खुद एक्सेप्ट किया, तूने पहला जो एफकेट निकाला ग्रेजुएशन के साथ निकाला, तूने ये बात भी एक्सेप्ट की स्मार्ट वर्क में तूने पास्ट ईयर पेपर उठाया, Hmm. बट यू डू नॉट टॉक अबाउट योर हार्ड वर्क। व्हाई? हाउ यू रिमेन कॉन्सेक्यूटिव, मतलब रेगुलर इन योर स्टडीज? तेरा मन नहीं करता था उठ के कुछ और करने का, कि चल वेब सीरीज देख लेते हैं? आई ऑलवेज टॉक ऑन योर फोन कि यार तू अपना, तू कहती है हमेशा फोन पे यार मैं फेसबुक बंद कर देती हूँ, फेसबुक या इंस्टा जो भी है सोशल मीडिया, आई जस्ट छोड़ देती हूँ। Look, I was basically preparing for civils, you know that very, very nicely. हाँ। Okay.
ठीक है, तो डिफेंस वाज ऑलवेज अ ड्रीम इन द हार्ट बिकॉज ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू डिफेंस बैकग्राउंड. बट व्हेन आई टॉक अबाउट सिविल्स और एनी एग्जाम प्रिपरेशन, द फर्स्ट थिंग इज कि आपके अंदर एक आदत होनी चाहिए दैट यू होल्ड योरसेल्फ. ओके, डू जस्ट द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम. मुझे पता है मेरे ऊपर एक प्रेशर होता है, 2 महीने बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है. सो यू नीड टू हैव दैट इंस्पिरेशन एज वेल एज दैट डेडिकेशन कि नहीं, ये करना है, ये निकालना है किसी भी तरीके से. ये निकालना है किसी भी तरीके से. पर तेरी प्रिपरेशन में अप एंड डाउन नहीं होता था? लुक, अप एंड डाउन सबकी प्रेपरेशन में होता है, ठीक है. देयर वर एरियाज जिसमें मुझे ऐसा फील होता होगा कि ओ दिस इज वेरी हार्ड. मेरे लिए मैथ्स था बिकॉज मैंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया था. सो अच्छा. इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी. ओके, Okay. because you have to go through those things again and again and you find it like little difficult कि यार almost मेरे को 5-6 साल हो गए हैं छोड़े हुए सब्जेक्ट, तो दोबारा करना पड़ रहा है. So that thing is of course there, but finally look, if you get into smart work you get to know. देखो कैट की तो एग्जाम है नहीं, right? if कैट और कैट में बहुत डिफरेंस होता है. The only difference in me and other people was that कि वो कैट लेवल का मैथ्स पढ़ रहे थे, मैं सिर्फ वो पढ़ रही थी जो आता है कैट में. परसेंटेज में ये सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करूंगी, मैं XYZ क्वेश्चंस नहीं करूंगी. चल ठीक है, पर एक बात मुझे और आ रही है, पर मैं दो बातें एक साथ कहना चाहूंगा. हाउ कम द लेवल यू अचीव while clearing written exam, तेरे स्टूडेंट कैसे निकल पा रहे हैं? क्रैश कोर्स में बंदा 225 मार्क्स लेकर आ रहा है, तू खुद कह रही है एक्सेप्ट. Not only 225 लेके आ रहा है, the person who couldn't clear the exam last time cleared it with 225. मैं तुम्हें एक डिफरेंस बताती हूँ between inside SSB, the thing that I have started basically, and lot of people who are working with me basically. तो एक ही चीज अलग है कि हम बहुत लिमिटेड कंटेंट देते हैं. लोग बात करते हैं आपको 100 वीडियो दी जाएंगी, 200 वीडियो दी जाएंगी, but to be very precise, you don't need that many videos, you don't need to study for that many hours. You just simply need very apt material. मैं simply एक बात बोलूंगी, college going students plus the people who are working, they have very less time and they need something that is smart, quick, easy, right? हर किसी को आज की डेट में easy चाहिए because it is a tech world. तो बस वही चीज है कि बहुत कम प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, That's it. ओके, चलो एफकैट के बारे में बात करते हैं. अभी ना क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, मतलब स्क्रीन पे कह रहा हूँ, जो सब्जेक्ट्स हैं वो फ्लैश हो रहे होंगे विद देयर नंबर ऑफ क्वेश्चन. मैथ्स में आते हैं 18 क्वेश्चन, इंग्लिश में आते हैं 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में आते हैं 32 क्वेश्चन, और जीएस में आते हैं 25 क्वेश्चन अगेन बैक. ठीक है, अब ये बात बता, जो तूने बहुत सालों से की नहीं है, या थोड़ा हॉर्न तो उसका रहता है. मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं. Look, I'll tell you one thing. Of course, डर हर किसी में रहता है. ऐसा नहीं है that everybody will be so apt कि मैं तो 100% सारे क्वेश्चन करके आऊंगा. I will just have one thing in my mind कि okay, मेरी परसेंटेज अच्छा है, SI अच्छा है, CI अच्छा है, मैं इसमें मार्क्स गेन कर लूंगी. मेरा वर्क इन टाइम अच्छा नहीं है, it's okay. Even if I tend to leave 1 or 2 question, it is completely fine. Boards exam नहीं है that I have to get 95% marks. I just simply have to score around 200 marks to be a part of this post. That is it, right? And that is not even applicable to all the entries. ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना चाहूंगी, ये सिर्फ एडम लॉजिस्टिक्स के लिए एप्लीकेबल है. 200 प्लस. डोंट क्रिएट द फियर. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए, ईकेटी में अच्छे चाहिए, एसएसबी में अच्छे चाहिए, नॉर्मली निकल जाते हैं इवन ऑन द ब्रिंक. इफ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स, सिर्फ 156 में मेरे साथ लड़की थी, शी गॉट मेरिट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. यू डोंट नीड लॉट ऑफ मार्क्स. एडम लॉजिस्टिक्स के लिए इफ यू आर अप्लाइंग यू नीड गुड मार्क्स, 200 प्लस एटलीस्ट. 200 मार्क्स एटलीस्ट, ठीक है. यहाँ तक की कहानी हो गई, बट यहाँ पर यार थोड़ा और बात आगे लेके चलता हूँ. देख, जब तू प्रिपरेशन कर रही थी या जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे इतना बड़ा हवा नहीं लगता था यार एग्जाम. मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मुझसे कहता तूने एग्जाम कैसे निकाला, पढ़ ले निकल जाएगा, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है. ठीक है, एंड दीज थिंग्स पीपल लोग. नाउ इट डिपेंड्स पढ़ाई कैसे की है. हाँ, पढ़ाई कैसे की है. 6-7 घंटे लगाए या दिन में 2 घंटे पढ़ के भी पेपर निकाला. यार वो बात सही है, बिल्कुल सही है तेरी, बिल्कुल सही है. बट सोच के देख, जब हमने फर्स्ट टाइम तैयारी की थी, अब हम लोगों पे ना एक डाउट होता है दिमाग में, यार ये मतलब ऐसे किताब उठानी चाहिए, ये किताब उठाएं या वो करें. हमारे दिमाग में डाउट आता है. बट यार हमारे केस में तो हम लोग स्टिक रहते हैं. डोंट यार ऐसा लोग कहीं ना कहीं लैग करते हैं. दिस इज द डिफरेंस. ओके, ये डिफरेंस है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का. अगर अंदर से मोटिवेटेड हो ना, इंस्पायर तो बाहर की चीजें करती है, दैट वर्दी, दैट जिप्सी, यू फील दैट योर स्टार, दो स्टार शुड बी राइट ओवर योर शोल्डर्स. दैट इज इंस्पिरेशन. मोटिवेशन अंदर से आता है कि भाई निकालना है इस बार, एनी हाउ आई हैव टू डू इट. until and unless वो मोटिवेशन नहीं होगी. शुभम, you had that motivation, I had that motivation.
दिस इज द रीजन। अब नर्सरी के बच्चे तो है नहीं कि आपको यू नो वी हैव टू पुश इन कि नहीं 2 घंटे तो पढ़ना है। यू हैव टू बी अ पर्सन हु इज गोइंग एंड स्टडिंग एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे, लेकिन स्मार्ट वर्क करो। अब क्या बात होती है, यू वर्क वे टू मच, दिन में 7-8 घंटे लगाओगे ना, तो ऑफ कोर्स वो आपकी रेगुलरिटी कम होती जाती है। बट अगर आप रेगुलरली 1-2 घंटे लगा रहे हो, आपकी रेगुलरिटी रहती है। दिस थिंग इज देयर, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। ओके, तो कम करो लेकिन रोज करो। रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक कॉन्जिक्यूटिव रिविजन, मैंने आपसे ये बात पहले भी कभी डिस्कस की थी इफ यू रिमेंबर, ठीक है। रिविजन मतलब हमारी फर्स्ट वीडियो में भी बात हुई थी कि यू टॉक्ड अबाउट द रिविजन एट द एंड, राइट, इफ यू रिमेंबर। आई ऑलवेज टॉक्ड अबाउट रिविजन इन अ वे कि आप रेगुलर रिविजन्स करो। फर्स्ट रिविजन इमिडिएटली नेक्स्ट डे होनी चाहिए, फिर 1 वीक के बाद होनी चाहिए, फिर 1 महीने के बाद होती है। The same way we decide the timetable of the courses, ताकि बच्चे के दिमाग में चीजें as it is रह जाएं। अच्छा, एक एक बात बता, लोग रिवीजन से काम चोरी कर देते हैं यार। रिविजन रुक रुक एक और बात बताऊंगी। हाँ, रिविजन के भी तरीके होते हैं, ठीक है। एक रिविजन होती है कि आप जस्ट गो थ्रू कर रहे हो, एक होती है रिविजन जिसमें आप अपने आप से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो। आपको अगर प्रॉपर रिविजन करनी है, स्टार्ट पुटिंग अप क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि ओके व्हाट वाज द आंसर फॉर दिस, इन केस यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, यू विल ऑटोमेटिकली फील ओ शिट, मुझे तो आ नहीं रहा है, आई नीड टू स्टडी हार्ड, ठीक है। तो एक तरीका होता है रिविजन का भी। अगर आप नॉर्मल रिविजन करोगे, बुक्स उठा के पढ़ोगे, यू विल स्लीप। अरे ये यू बात हैव टू तूने आस्क बिल्कुल सही कही। क्वेश्चंस। आई रिमेम्बर माय डेज। मेरे में एक आदत थी, यार रिवीजन के लिए किताब उठाने का मन नहीं करता, लिटरली अभी पढ़ के चुके हैं वो। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट डू चैलेंज टू माई सेल्फ, चल रिकॉल कर दिमाग में तुझे क्या क्या याद है। ड्यू दैट कि कभी ऐसा Of करा है तुमने? course, of course. That is the only way I actually go for when I talk about revision. या अच्छा, एक बात और नोटिस की मैंने, पोटेंशियल की बात। लोग ना अपना पोटेंशियल समझ नहीं पाते हैं। उन लोगों को लगता है जिन्होंने क्वालिफाई किया है ना वो अलग ब्रीड के हैं। नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं है यार। आई थिंक I completely comply with you on this very thing. You know, when we discuss, जितने भी लोग SSB जाते हैं या फिर recommend होने के बाद medicals के लिए जा रहे होते हैं हम, so we actually feel यार कुछ अलग नहीं था हम में हमसे. हाँ, The only thing was कि proper guidance नहीं थी. The सही thing that बात, was lacking is बिल्कुल guidance. सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा। गाइडेंस ना होना और दूसरा वो मेहनत लगातार करते रहना। यार मतलब मुझे ऐसा याद है कि जब कोर्स ना बचता था, बहुत सारा कुछ होता है, अब डर भी लगता है यार, पता नहीं होगा भी नहीं होगा। देन आई से टू माई सेल्फ, फक ऑफ यार, जो भी है डर बर को छोड़, तू करना शुरू कर, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो भाड़ में जा। सो व्हाट्स गो इन योर हेड, मतलब Procrastinate करने की आदत हो हाँ जाती है बहुत ना हम होती है यार, लोगों डर में. लगता है जब बहुत सिलेबस बचता है। व्हाट्स गो इन योर हेड व्हेन यू क्लियरिंग एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन? Look, if I talk about graduation, literally थोड़ा डर तो लग रहा था because you know time बहुत कम था. हाँ 1 महीने से 1.5 महीने का ही टाइम था as per to my remembrance. काफी टाइम हो गया, it's 2018 if I talk about. तो of course there was this thing कि यार मतलब बहुत सिलेबस है, कैसे होगा, मैथ्स है ऊपर से, it's been almost 6 years, पढ़ी ही नहीं है बिल्कुल भी. हाँ GS तो मैं फिर भी साइड बाय साइड करी थी because I had to give civils, okay. तो when I picked it up मैथ्स, आई वाज लाइक ये क्या है मतलब क्वेश्चंस जो है वो आते हैं फुल लेंथ से आते हैं, लेकिन आई हैव टू सॉल्व 18 क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम, कैसे करूंगी मैं, हाउ विल आई डू इट, आई नीड ट्रिक्स फॉर इट. स्कूल वाले मेथड लगाने बैठी तो आई विल बी एबल टू जस्ट डू 5 to 6 क्वेश्चंस, राइट. तो ट्रिक्स चाहिए मुझे, बेसिकली दिस इज द मेन थिंग, ओके. एंड फिर मैंने ट्रिक्स पे फोकस किया और टाइप ऑफ क्वेश्चन पे फोकस किया कि इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं सिर्फ इस टाइप के करूंगी. अगर नहीं आए, मुझे 18 के 18 क्वेश्चन नहीं करने, अगर मैं 15 भी कर पा रही हूँ, दैट इज गुड फॉर मी. ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ना एक इंस्टेंस याद है, मैं इलाहाबाद बोर्ड में बैठा हुआ था, ठीक है। देयर वाज अ सरदार जी विद मी, जो मेरे साथ एयरपोर्ट से दोस्ती हो गई थी उसकी, ठीक है ना, एयरपोर्ट में मेरे साथ था। और ऐसे में जब पहुंच गया तो स्क्रीन मेरे साथ ही हो गया, बगल वाले बेड पे था। सो उसने मुझसे कहा, और उसी बात से में ध्यान आया, उसने कहा यार वैशाली यार कमाल की लड़की होगी ना यार, 5 बार रिकॉर्ड हो रखी है, ठीक है। और फिर दैट मोमेंट उसने मुझसे कहा यार क्या बोलता है, उसका एनरोल कर लूं क्या कोर्स में, उसका एसएसबी और सीडीएस का दोनों आता है, बोल क्या करूं भाई। भाई उसने निकाला है, फाड़ लड़की होगी। अब मैं उसको समझा रहा, भाई वो फाड़ तो है पर उसकी फाड़ मेहनत है। और उसने मतलब इतना बावला हो गया था उस टाइम, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, उसने उसी टाइम पर इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। ओके. और एसएसबी इलाहाबाद में बोर्ड में बैठा था, और उसी टाइम ऐप पे जाके कोर्स भी परचेज करा। ओके. मैंने कहा ये तो हद दीवानपन हो गया, मतलब नहीं, the पहले thing के is they हाथ में। have lot of trust. There is हाँ one thing, Shubham, because even मैंने अपने channel पे बहुत सारा free content provide किया है when we talk about current affair. Last time you'll not believe
हार्डली 10 से 15 कुछ वीडियोस आई थी मेरी सीरीज की। मैं बहुत वीडियोस नहीं डालती हूँ, बहुत लिमिटेड डालती हूँ, लेकिन बहुत ऐप मटेरियल डालती हूँ, ठीक है। हर वीडियो में मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के चलो तो 100 क्वेश्चन, और उसमें से 90% करंट अफेयर्स वर डायरेक्टली फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दिस इज द एप्टनेस ऑफ मटेरियल, और ये सिर्फ एक तरीके से आता है, दैट इज इफ यू एनालाइज व्हाट इज टू बी डन, एंड मैं सिर्फ उतना करती हूँ। चल अब जरा मैं एक बात बता, जब तू एफकेट की तैयारी कर रही थी, सो आई हैव सीन दैट इन फ्यू सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस में से, इनमें से चार में से दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें लोग फुल स्कोर करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लुक, इफ आई टॉक अबाउट फुल स्कोरिंग, ये एक आइडियोलॉजी ना स्कूल टाइम से डेवलप हो जाती है। पेरेंट्स हाँ। पुश करते हैं 95% लाओ, हम्म 100 में से 100 मार्क्स क्यों नहीं आए मैथ्स में, ओके। हम्म तो ये ना एक आइडियोलॉजी डेवलप हो चुकी है। हमें हम्म ना पेपर से नहीं लड़ना है, वी डोंट हैव टू स्कोर लाइक 300 ऑन 300। हमें एक कंपटीशन को पीछे करके अपने आप को आगे लेके आना है। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ रहे हैं, कितने लेके आते होंगे, 212, 215, 220, ये मैक्सिमम जो है। और एक दो गिने चुने लोग होंगे who must be getting around 230, 35, okay, max to max 1 or 2 people। हमारा जो मेजर है दैट इज कि अगर हम 200 प्लस लेके आ जाते हैं, वी आर ऑलमोस्ट अमंग्स्ट टॉप 500 chaps already, and if we are amongst those, then we can do it। and एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शुभम, लोग रिटन की प्रेपरेशन करते हैं। रिटन इज नथिंग until unless you don't clear SSB। SSB is the prime thing to be very very serious, okay। they need to understand this thing कि वो किस चीज के लिए जा रहे हैं, बिकॉज रिटन की वैल्यू ऑलमोस्ट निल है। वाई? बिकॉज अगर आप टेक्निकल एंट्री देखते हो, उसमें रिटन नहीं है, क्या है, SSB है। तो हम्म बेसिकली जब तक OLQs नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ट्रू है, मैं ये बात सही समझ गया, पर मेरा सवाल अभी भी रह गया। सवाल ये था, देयर आर फ्यू सब्जेक्ट, मैं नाम बोल देता हूँ, मैथ्स एंड रीजनिंग, हम्म। students score almost 100% in that. Why the reason to score 200, or what is the reason behind it? लुक, एक बात बताती हूँ, जीके में तो फॉर श्योर लाइक फुल स्कोर नहीं कर सकते। हाँ। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत आराम से 32 के 32 क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। जीके का जो 15 क्वेश्चन है वो बहुत इजी हैं, 15 क्वेश्चंस आर प्रिडिक्टेबल। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सब लोग लैक करते हैं, क्योंकि वो सीडीएस की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। GK is to be read in a different way for FCAT, not like CDS। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी उस तरीके से नहीं आती जैसे उसमें आती है। यू हैव टू रिलेट टू स्टैटिक। एंड देन टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, उसमें भी एनी पर्सन हु इज फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, और इवन इफ ही और शी इज नॉट, बट स्मार्ट स्टडी करिए, बहुत इजीली 15 to 16 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर फुल मार्क्स की बात करते हो तो इट इज ओनली पॉसिबल इन रीजनिंग, लेकिन मैथ्स में भी कुछ लोग, इफ दे आर जीनियस, दे कैन डू इट। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बट आई लर्न समथिंग फ्रॉम वाइल, कल हम जब देख रहे थे तेरा कोर्स, मैंने कहा यार कैसे काम करता है एक्चुअल में। सो वाइल सीइंग द रिजल्ट्स, आई फाउंड कि मैथ्स में तू ना मेहनत बहुत ज्यादा करा रही है, और वो जो मेहनत है वो प्रिसाइज मेहनत है, ठीक है। पर तूने दो बातों पे ध्यान दिया है, यू जस्ट नॉट टेक केयरिंग जस्ट एफकेट वाले पेपर, बट अगर कहीं कोई और सोर्स भी है जहां से पास्ट ईयर पेपर में बता रहा हूँ, दूसरा एग्जाम जिससे बच्चों का कोई रिलेशन नहीं है, यू ऑल्सो टेकिंग एनालाइजिंग ऑफ दैट, और उसको ऐड कर रही है। हाउ, दैट थिंग इज देयर। मतलब आपको कितना समय लगा कि ये सब करने में? Look, I have a very amazing team, to be very serious, Shubham। I'm not doing everything alone। तो जो लोग मेरे साथ हैं, ऑलमोस्ट 230 मार्क्स, 235 मार्क्स ऐसे वाले लोग हैं मेरे साथ। तो उनके साथ बैठ के वी सिट एंड एनालाइज, वी टॉक अबाउट कि क्या दे सकते हैं, व्हाट कैन बी गिवन, ओके। तो हम लोगों ने एक चीज रियलाइज करी, एज पर टू द रीसेंट ट्रेंड, द IFCAT, इट इज एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स SSC साइड, बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, ओके। तो हम लोगों ने एनालाइज किया, ओके ये टाइप हमें और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस, ओके। सो वी टुक दैट थिंग इनटू नोट एंड वी एडेड इट इन द मटेरियल, देन इन असाइनमेंट्स एंड देन इन प्रैक्टिस टेस्ट्स। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि हम असाइनमेंट्स इस तरीके से देते हैं कि इमिडिएटली जैसे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो, असाइनमेंट हो, और उसके बाद फिर एक लाइव डाउट सेशन हो, ताकि बच्चे जो हैं दे इंटरेक्ट, दे लर्न अ लॉट। ठीक है, ये सारी बात हो गई, बट जरा एफकेट की प्रिपरेशन टाइम पे वापस जाते हैं, ठीक है। यार देख, मैं बहुत रूड वे में कहना चाहूंगा, बहुत रूड वे में, मेरे को मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि अगर इंसान लिटरली लिटरली उसको सिर्फ एक रूटीन बना के ही चले ना, सिंपल सा, रूटीन में फ्लक्चुएशन होता है कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो सबका ही करता है, एक टाइम बाद आके हम लोग भी पूरी वेब सीरीज एक ही दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। बट हमारा ये होता है कि हम लोग फिर स्टिक आउट हो जाते हैं कि यार अब हमें करना है। अब जब एक बात बता, ऐसा भी होता होगा इनसाइड एसएसबी में आने के बाद, ऐसा नहीं है कि 100% सारे बच्चे ही हो रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं भी हो रहे होंगे,
आई एम श्योर तूने एक एनालाइज लिया होगा यार अपने दिमाग में। ऑफ कोर्स, क्या मेरा मेरे लिए वो लोग जो हुए हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं जो नहीं हुए। ऑफ कोर्स वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जो हो रहे हैं बच्चे, लेकिन वो जो नहीं हुए बहुत ही कम परसेंटेज है। आई टॉक टू देम, लिटरली आई गॉट कॉल्स फ्रॉम फ्यू पीपल एंड दे वर लाइक, मैम मैंने इस बार मेहनत नहीं करी, मैम मैंने सारे टेस्ट सीरीज नहीं लगाए, मैम मैंने सारे असाइनमेंट्स में पार्ट नहीं लिया, ठीक है, तो मैम मैं रियलाइज कर रहा हूँ, मैं फिर से आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कुछ ऑफ दे सकते हैं? आई वाज लाइक, व्हाई नॉट? इफ यू रियलाइज दिस थिंग, you should be the part of the next course. And then they were enrolled and they literally found out the difference कि उनमें क्या गलतियां थी, and they are not repeating it. या बट People learn from their mistakes. या बट एक बात है यार, जब हम बात करते हैं ना जो बच्चे नहीं होते उनमें से कुछ जो कहते हैं ना, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा फिर भी नहीं होता। इस बार मेरे जितने बच्चों ने मेहनत करी है सब लोगों का हुआ है। यार सब I लोगों को have हुआ है, seen this thing. बट यार आई लाइक टॉक अबाउट द माइंडसेट। मैंने कई बार देखा है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, स्कूटी है, ठीक है ना, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, बट हर इंसान का स्कूटी के चलाने का तरीका अलग है। स्कूटी चाहे एक ही हो, किसी की टर्न लाइट ऑन रहती है, बिल्कुल किसी की हेडलाइट ऑन बिल्कुल। रहती है, सम गर्ल्स यूज देयर लेग्स टू पुट द ब्रेक्स, सम बॉयज ऑलवेज स्पीड अप, गर्ल्स ऑलवेज स्पीड अप, राइट राइट? अब राइट राइट। यार मेरे को लगता है कहीं ना कहीं माइंडसेट का इशू है उनके साथ, क्योंकि अगर माइंडसेट का इशू नहीं बोलूंगी मैं बोलूंगी कई लोगों के पास टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हम्म, कुछ लोगों की इरेगुलर बिहेवियर होता है कि वो रेगुलरिटी नहीं बना पाते, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हम्म, लेकिन अगेन आई विल से वन थिंग, यू गाइस आर ग्रेजुएट्स, ठीक है, हम लोग एक लेवल तक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि अभी असाइनमेंट दिया है, सैटरडे संडे तक कंप्लीट करना है, लाइव सेशन है, बट हम घर से उठा के किसी को नहीं लेके आ सकते। हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, कॉल करेंगे उन्हें कि यू आर नॉट डूइंग दिस, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। लेकिन आफ्टर ऑल योर ग्रेजुएट्स, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक इंस्पिरेशन जैसे मैंने बताया, यू नीड इट। ठीक है। चलिए यार अब थोड़ा डिटेल में बात करें जीएस में। जीएस में यू सेड की जीएस की स्ट्रैटेजी अलग होती है, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? क्योंकि जीएस में हिस्ट्री भी आ रही है, सिविक्स भी आ रही है, पॉलिटी भी आ रही है, ज्योग्राफी भी आ रही है, साइंस भी आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री, स्टैटिक जीके भी आ रही है, करंट अफेयर्स भी आ रही है। आई विश इट वॉज लाइक दैट, टू बी सीरियस। ठीक है। यही गलती होती है, हम लोग सीडीएस की तरफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम्म, मैक्सिमम क्वेश्चन जो एफ कैट की जीके के अंदर आते हैं, दैट इज वेरी वेरी स्टैटिक। ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत रेयर क्वेश्चन देखोगे आप, यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ देम। द मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल सी फ्रॉम इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी सेक्शंस हैं, मैं थोड़े बहुत आपको बता देती हूँ। कांग्रेस के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी ने बहुत बड़ी, जैसे बैक टू वेदास किसने बोला था, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस। आर्किटेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। लास्ट टाइम मैंने 5-6 वीडियोस निकाली थी यूट्यूब पे, उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। बच्चे वर लाइक, मैम 5 क्वेश्चन सही करा दिया आपने, 4 क्वेश्चन सही करा दिए, ठीक है। सो दैट इज द एप्टनेस ऑफ मटेरियल। यू डोंट नीड टू स्टडी साइंस, इंग्लिश, ये सब होलिस्टिकली, आई एम सॉरी टू से इंग्लिश, यू डोंट नीड टू स्टडी साइंस एंड पॉलिटी, हिस्ट्री बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से जहां से क्वेश्चन आते हैं वहीं से पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, ये बात हो गई यार। बट इसमें भी एक बात मैं लेकर आना चाहूंगा। कहीं ना कहीं यार रटना तो किसी को भी पसंद नहीं होता। व्हेन यू से स्टैटिक, तो यार ये तो फिर मतलब लिमिट ही नहीं होगी इसकी। देर इज वन थिंग, इंटरेस्टिंग बनाना किसी भी चीज को। इंटरेस्टिंग बनाने का सिर्फ एक तरीका होता है कि हम चीजों को कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करें कि आपको एकदम वीडियो के फॉर्मेट में लगे वो चीज की, ओह दिस इज सो गुड। द प्रेजेंटेशन, जैसे आपने कुछ टीवी सीरीज देखी होगी, शेक्सपियर की भी अगर आप कोई चीज देखते हो, वही चीज नॉवल से पढ़ो सो जाओगे, वही चीज एक टीवी सीरीज में देखो बहुत अच्छी लगेगी। तो सिर्फ यही डिफरेंस रहता है, हम नोट्स प्रोवाइड करने के बजाय वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और उन लेक्चर्स के अंदर बच्चों की इतनी अच्छी क्रोनोलॉजी बन जाती है कि उन्हें एक एक चीज समझ आती जाती है, साथ साथ याद होता है सब कुछ। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड देम शॉर्टकट मेथड्स कि आप इस तरीके से लर्न कर लो, स्पेसिफिकली इन एफकैट हिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, ये बात हो गई यार। बट इसमें अगर हम जरा थोड़ा एडवांसमेंट लें, ठीक है, आई लाइक टॉक अबाउट द मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, सो मैथ्स 18 क्वेश्चन एंड रीजनिंग हो गए हमारे 25, राइट? 32 32 32, क्वेश्चन। 32। ओके, अब बचा इंग्लिश। टॉक अबाउट इंग्लिश। क्या इंग्लिश स्कोरिंग नहीं इंग्लिश, है? इंग्लिश स्कोरिंग है, लेकिन फिर सिर्फ उनके लिए जिनकी कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा रही है, ठीक है। मैं आपको रीजन बताती हूँ। हम्म, अभी पता है बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करना शुरू करेंगे, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, हाँ, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। तो आखिरी के 2 महीने में मुझे एक बात बताओ, आप सबसे ज्यादा इजी क्या है रोज के ऑलमोस्ट 2 महीने में 2 से 3 हजार वर्ड्स याद करना, जिसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ देम कमिंग एग्जाम इज लाइक हार्डली 5% और समथिंग।
दैट इज मोर इजी। या फिर मैथ्स में क्वेश्चन राइज करना जो आपके सही हो रहे हैं, रीजनिंग में क्वेश्चन राइज करना जो सही हो रहे हैं, वो या फिर हम्म इंग्लिश के अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज करना, जैसे कि आपके पैराग्राफ्स आते हैं, ठीक है, आपकी बेसिक ग्रामर आती है विच यू कैन डू वेरी इजीली, वो ज्यादा इजी है, या फिर इतने सारे वर्ड्स याद करना इजी है जिसके मतलब चांसेस आने के बहुत कम है? बट ऑब्वियस वर्ड्स याद करना बहुत मुश्किल काम है। आई हम्म, मैं खुद बताता हूँ यार, वोकैबुलरीज मैं खुद याद कराता हूँ, सो आई नो इट। ठीक है, ये डेली का काम है, कम से कम 3 महीने राइट। तो उसको पूरी तरह से। तो अगर हम अभी आखिरी की बात करें ना, वी नीड अ हम्म, स्ट्रैटेजी, कुछ या, चीजें कट आउट करनी पड़ेंगी, और ठीक। एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन बहुत एप्ट है क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स इधर उधर से उठाए हैं, जहां से क्वेश्चन एज इट इज आता है। लास्ट टाइम अगर आपको मैं दिखाऊं तो एज इट इज टेस्ट सीरीज में से 3-4 क्वेश्चन थे जो कि सिर्फ 5 टेस्ट थे, सिर्फ 5? सिर्फ 5 टेस्ट। 5 टेस्ट। 5 टेस्ट जो फुल लेंथ वाले थे, अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट असाइनमेंट वगैरह तो 30-40 होते हैं, बट जो 5 टेस्ट थे, बिकॉज आखिरी में क्रैश कोर्स में इतना टाइम नहीं होता है, 1 महीने 2 महीने का टाइम मिलता है हमें, उसमें बहुत एप्ट मटेरियल बनाना पड़ता है। आउट ऑफ दोज 5 टेस्ट ओनली we got around 3 questions directly in antonyms synonyms, 5 question in reasoning as it is। बच्चे ठीक, शॉक हो गए थे देख के। दैट्स ग्रेट। अब ये बताओ, जो एफकैट के पेपर होते हैं, ठीक है, इट्स नॉट लाइक अ सीरियस पेपर। सीरियस के पेपर में इतना नहीं आता है छपा छपाया, बिल्कुल मतलब नसीब है तो आ गया, नहीं है तो नहीं आया, ठीक है। बट एफकैट यू स्ट्रांगली बिलीव कि छपा छपाया आता है? Yes, we know from where it comes। कितना परसेंटेज है जो तुम कहना चाहोगे? आई विल से कि देखो, कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो कॉन्सेप्ट तो एज इट इज आई कैन से 90% आ जाएंगे। क्वेश्चन एज इट इज की बात करोगे तो 10% क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट 10% क्वेश्चन यू कैन इन एक्सपेक्ट। इन 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 टर्म्स ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, एज इट इज लाइन वाइज जो बिल्कुल सिमिलर होंगे। ओके, ओके। अच्छा देख, मान ले कोई कोर्स में एनरोल हो या खुद भी पढ़ाई करे, ठीक है, सबकी टाइमलाइन मतलब ऐसा होता है, जोश का लेवल यहाँ से स्टार्ट होगा, देन ये यहाँ, आप क्योंकि आप ख्वाब आ आता है भाई, हमने कभी यहाँ यूनिफॉर्म का सपना देखा था, तो थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और लास्ट मिनट में डर के मारे इनसे पढ़ाई होती नहीं है। व्हाट यू एक्सपेक्ट कि एक आइडल स्टूडेंट तैयारी करे तो कैसे करे? उसके 3 महीने किस हिसाब से जाने लुक, चाहिए? लुक अगर मैं बात करूं, देयर इज अ डिफरेंस। ये जो चीज होती है, कर्व आपने जो बताया, हाँ। ये मुझे फेस करना पड़ता है जो लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स होते हैं, हम्म 6-7 महीने वाले स्टूडेंट्स, उनको बीच में मोटिवेशनल स्पीच देनी पड़ती है हम्म कि भाई जग जाओ, पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। अच्छा। तो दैट इज द केस विद लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स। जो हम्म क्रैश कोर्स वाले होते हैं उनकी वैसे ही कंडीशन बहुत टाइट होती है, लाइक वी जस्ट हैव दिस वन पैक मंथ एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग हियर। तो उनको जोश देने की जरूरत नहीं पड़ती, उन लोगों को बस ये रियलाइज कराना पड़ता है यहाँ मिस्टेक करो, जल्दी से इंप्रूव करो इस सेक्शन को। या पर बम्बू तो करना ही पड़ता होगा ना कहीं तो डाउन वो भी जाते होंगे यार, 3 महीने माना शॉर्ट पीरियड टाइम है। 3 महीने की बात नहीं कर रही, ऑफ कोर्स 3 महीने में यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम। आई एम टॉकिंग हम्म अबाउट द क्रैश कोर्स स्टूडेंट जो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के अभी टाइम क्रैश पीरियड में कोर्स के रहते बारे में हैं। बाद में बात करेंगे, हाँ, अभी ना 3 महीने हैं ठीक है। अपने पास। 3 महीने की अगर हम बात करते हैं तो शुभम लिटरली मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, लेकिन सिर्फ उसका एक ही तरीका होता है, टेस्ट में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करो। टेस्ट किस लिए दिए जा रहे हैं? सो दैट यू कंपेयर योरसेल्फ। जब ऑलरेडी देखो कि यहाँ पर अगर 1000-2000 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, उनमें से आपकी रैंक बिल्कुल पीछे है, तो आप ये सोच के देखो ऑल इंडिया लेवल पे मल्टीप्लाई करो कहाँ पर हो गया आप, ठीक है। वो डर ऑलरेडी क्रिएट होगा, इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपकी बात सारी समझ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब स्टूडेंट होता है, ठीक है, वी कैन कोलेट दैट पार्ट, जब हम मोटिवेट हो रहे होते हैं, ठीक है, अब वो मोटिवेट वाला सीन क्यों होता है? या तो उनने जो डिसाइड किया होता है सिलेबस, उससे थोड़ा हम पीछे चल रहे होते हैं, या बहुत पीछे चल रहे होता है एक्चुअल में, ठीक है, दैट्स वन रीजन। सेकेंड थिंग, उन्होंने ये तो पता होता है कि उन्होंने पढ़ लिया है, हमने रिवीजन की नहीं है, जो मैम ने टेस्ट बोले थे वो हमने करे नहीं है, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी करे एक बार, ठीक, ये उनको बहुत डर लगाता है, ठीक है। अब ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि यार कहीं ना कहीं रेशियो डाउन होता है, लोग टेस्ट देने के नाम पे ना काम चोरी कर जाते हैं, रिवीजन के नाम पे काम बिल्कुल चोरी कर करते हैं, जाते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन पता है वो रियलाइज करते हैं इस चीज को बाद में। ये मिस्टेक है जिसको आप ही इम्प्रूव कर सकते हो, दिस इज अ पर्सनलाइज्ड मिस्टेक। वी कैन प्रोवाइड यू विद वट एवर इज पॉसिबल, बट फाइनली अगर ऐसी मिस्टेक करो यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर वो बच्चे इतने सीरियस हो जाते हैं, आई हैव सीन दीज पीपल, ओके, माई सेल्फ, दे टॉक टू मी ऑलमोस्ट लाइक हर हफ्ते में कॉल आ जाता है, मैम ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए, ओके। So these kind of students also are there, but they realize in the next attempt. अगर आपने इतना कुछ छोड़ दिया ना, that too in last 3 months, I am very sure कि एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है।
ये सब हो गई बात। बट व्हाट अबाउट द दोज डेज जब हम बात करते हैं जब लास्ट का सिर्फ 15 दिन बचे होते हैं, जैसे इस बार प्रोबेबली शायद अगस्त 27 के आसपास है, डेट्स तो अभी एफकेट ने रिलीज नहीं की है, तो प्रोबेबली यही होंगी, ठीक है। सो अभी वो एंड का जो वक्त होता है, ना तो इंसान ढंग से पढ़ पा रहा होता है, ना इंसान ढंग से खा पा रहा होता है, और फिर वो शॉर्ट 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 देख रहा होता है। व्हाट्स योर बिलीव कि ये क्या करना चाहिए उस मोमेंट पे? लुक, उस टाइम पे दैट इज द बेसिक टाइम जब आपको सिर्फ रिवीजन करनी चाहिए, वो जब पॉसिबल है। आप पिछले एटलीस्ट 1 महीने से पढ़ रहे हो। अगर आप सोचो कि कोई जादू हो जाएगा, 15 दिन में आप एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, दैट इज अ लिटिल मिथिकल थिंग। ओके, अगर आपने प्रॉपर रिविजन्स करी हुई है या 1 महीना पहले से पढ़ाई कर रहे हो, तो आखिरी के टाइम पे सिर्फ उस एरियाज में फोकस करो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप 100% मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो वीक एरियाज है उसमें अपने एक छोटे छोटे एक्रोनिम्स बना लो, ठीक है। ट्राई एंड रिवाइज इट अगेन बाय दैट मेथड कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ओके व्हाट वाज द आंसर फॉर दिस एंड वी ट्राई एंड आंसर आवरसेल्व्स। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। और सिर्फ पता है, यू शुड मार्क आउट कि आपके कौन से सेक्शन है जिसमें आप वीक हो, उसको हाईलाइटर से मार्क कर लो। आखिरी के टाइम पे सिर्फ वो रिवाइज करना चाहिए, नॉट एवरीथिंग। ठीक है, ये बात हो गई। बट यार मैं जानता हूँ इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बट दे डू मिस्टेक एंड दे विल डू। सिलेबस कंप्लीट करना मतलब तैयारी हो गई, क्योंकि लोग सिलेबस ऐसे होते कंप्लीट हैं कि करना, लुक, सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपकी तैयारी हो गई है। सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट किया है, दैट मैटर्स। चलो अगर आपने एक बार आपके पढ़ लिया तरीके से तो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ। मान लो आपके तरीके से कर लिया इन्होंने, इंडिपेंडेंटली कर लिया, कैसे भी कर लिया, ठीक है। अब ने कंप्लीट कर लिया एक बार सिलेबस, इन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हो गया सिलेबस। ऑफ कोर्स मतलब नॉट। रिविजन्स तो मैंने बोला इट्स द प्राइम थिंग। until unless you don't do revisions, this is useless. If you do syllabus once, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला, to be serious. Repetitive revisions, as I पर told. इनको तो लगता है जो पढ़ाकू लोग होते हैं, मतलब जो होता है ना टॉपर टाइप के, उनको तो एक बार में पढ़ के याद हो जाता है, उनका तो ये मानना नहीं होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वी आर अमंग्स टॉपर्स, आस्क मी। एक एक चीज को 5-10 बार पढ़ा है तब जाके चीजें याद होती हैं। इवन नाउ शुभम, व्हेन वी टेक लेक्चर्स ना, कुछ कुछ चीजें माइंड से स्लिप हो जाती हैं कि ओके हाँ। इसका क्या आंसर था, ठीक है। सो यू एक्चुअली हैव टू रिवाइज वंस अगेन। इनको लगता है कि पढ़ाने लोग ऐसे आ जाते हैं, सब कुछ दिमाग में छपा होता है। यस, पढ़ाने से पहले भी हमें रिवाइज करना बिल्कुल पड़ता है। ट्रू ट्रू। हम किताब दोबारा उठाते हैं, क्लास हम्म। शुरू करने से पहले भी एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि यही पढ़ाना है ना हमको, इसमें हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। एग्जैक्टली exactly. कुछ ऊपर नीचे तो नहीं होगा, हाँ। ये सेक्शन हमें ऐड करना है नहीं करना है आपके हाँ। एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। मैं नोट्स में कॉन्टिन्यूसली चेंजेस लेके आती रहती हूँ, बिकॉज आई नो कि ये चीज नहीं आई है, तो आई हैव टू ऐड इट फॉर स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब तुम लोगों को तो अभी डाउट होता होगा ना कि यार हम तैयारी कर रहे हैं, ये पढ़े ना पढ़े। हम लोग तो अभी देखते हैं कि यार ये पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। एग्जैक्टली। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो रिवीजन तुम जितनी बार करोगे उतना ही अच्छा होगा। वैशाली ने बहुत सही पॉइंट किया है। मैं तो खैर टॉपर कभी था ही नहीं, मेरी तो परसेंटेज ही 75% आई है। वी हैव अ लॉन्ग चैट ऑन दीज थिंग्स। पर वैशाली इज थ्रू आउट टॉपर। और जो तुम्हारे दिमाग में ये बात बनी हुई है कि टॉपर वो होते हैं जो एक बार पढ़ के हो गए, वो दिमाग से निकाल दो। ओके वैशाली, लेट्स कम बैक टू द एफकेट अगेन। राइट। ओके, सो वी टॉक अबाउट रीजनिंग, ठीक है। वी टॉक अबाउट इंग्लिश, वी टॉक अबाउट जीएस, वी टॉक अबाउट योर जर्नी कि आपका मैथ्स का जो डर था वो उसको भी ओवरकम कर। अच्छा एक बात हो, डर की बात बताओ। तो कभी कभी लगता होगा ना यार, सीधे सीधे लेती हूँ, मैथ्स तो आई नहीं ना। राइट, दैट थिंग हैपेंस, दैट थिंग ऑफ कोर्स हैपेंस विद मी। एफकैट में होता था, बट हाँ। मुझे इतनी अपने स्ट्रेंथ का ये पता था कि रीजनिंग में वैशाली यू विल डू एटलीस्ट लाइक 31 तो हो ही जाएंगे करेक्ट, ठीक हाँ। है। टॉकिंग अबाउट जीके, तुझे पता है क्या आना है तो तू कर लेगी। इंग्लिश तेरी अच्छी है तो हो जाएगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन की बात है, 18 में से 10 12 15 कुछ तो होंगे, राइट। पेपर तो क्वालिफाई हो जाएगा, पर कितने नंबर से वो मैटर करता है। ये मैटर करता है, ठीक है। चलिए सारी बात हो गई। सो डिड यू स्टार्ट द एनरोलमेंट ऑफ योर कोर्स या खत्म हो चुके? एक्चुअली लास्ट वाला बैच जो है वो तो खत्म हो चुका है, बट ऑन योर सेइंग आई विल ऑफ कोर्स रिलीज वन मोर बैच फॉर देम, सो नॉट एन दे इशू। कैन काउंट ऑन यू फॉर द फर्स्ट जून एनरोलमेंट। आई विल जस्ट से वन थिंग, एक बार कोर्स लेके एंड प्रॉपरली एक एक चीज कर ली, आई कैन गारंटी यू 200+ मार्क्स। अगर और लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अच्छा यार एक बात बता, कट ऑफ बढ़ती रहती थी, वो कभी डर नहीं लगता था? मेरे को लिटरली डर लगता था यार, हर साल कट ऑफ बढ़ती है। कभी सोच 144 आती थी एफकेट की, राइट। अब देख 20 नंबर ऊपर आती है 165। सेम केस सीडीएस के साथ है। बट वो डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन कि एग्जाम कैसा हुआ था। बिकॉज देखो, कट ऑफ एक बार इंक्रीज होगी तो वापस से डिक्रीज होती है। यू मस्ट हैव सीन दिस वन ट्रेंड आल्सो। हैव यू सीन दिस थिंग? हाँ। एंड यूपीएससी की तो आदत है, स्कैट का तो आई कैन नॉट सी द क्रोनोलॉजी इतने अच्छे से, उसमें इतना ना कंसिस्टेंसी नहीं है। हम्म। बट यूपीएससी में ना बच्चे बहुत डरे हुए हैं,
CDS के मार्क्स 105 प्लस चले गए हैं कट ऑफ, अब तो 110 से ऊपर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, चिल आउट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी ऐसा हुआ था, एक बार 107 नंबर गए थे और फिर वापस से 92 पे ड्रॉप डाउन हुई थी। तो टेक अ चिल पिल, 50% से ऊपर बहुत रेयर जाती है और जाती है तो वापस से नीचे आ जाती हाँ है। बट आई थिंक वैशाली भी इस बात से एग्री करेगी, हम लोग कट ऑफ क्लियर निकालने के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम लोग एक्चुअली औरों से compete करने के लिए पढ़ते हैं। हाँ अगर पेपर इजी आ गया तो सब लोगों को अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल, मार्क्स ऊपर गए, सही सीधी बात, बात है, सही ठीक है। बात। और अगर पेपर टफ आया तो ऑफ कोर्स कट ऑफ नीचे जाएगी, सीधी सी बात है। तो हमें औरों से compete करना है, हमें पेपर से compete नहीं करना। हाँ ये जो एवरग्रीन लाइन है, अगर पेपर मुश्किल है तो सबके लिए और आसान है तो सबके लिए, ये सबके ट्रू है लिए बात। बड़ी उनके लिए ट्रू है जो तैयारी करते हैं। राइट। कंडीशन अप्लाई। ओके दैट्स ग्रेट। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मैं एक बात करना चाहूंगा, जब हम एफकेट की बात कर रहे होते हैं या किसी भी एग्जाम की बात कर रहे होते हैं यार, ठीक है, एक ना कुछ हमारे दिमाग में थोड़ा ना एक चीटर होता है, सबके दिमाग में होता है यार, काश ये पता लग जाए यहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन आते क्या है, 18 क्वेश्चन के लिए कौन इतना पढ़ेगा, ठीक है। और ये उनको तो ज्यादा लग रहा होता है जिनकी मैथ्स जैसा डर होता है। That thing is there. That But as I told you, of course, there are type of question that comes up and you just need to focus on that. If you do it, you will clear it. That's it. that's Smart it. work. अच्छा एक बात बता, जब तेरा वो जो डर वाला सीन था, जब तूने 6 साल से मैथ्स नहीं छुई है, सो आई डोंट नो हाउ योर मैथ्स वाज, बट आई हैव सीन द पीपल जिन्होंने 6 साल से मैथ्स नहीं छुई है, 1 प्लस 2 I was a प्लस। topper in my school. हाँ Okay, तो I तेरे, got 100 on 100 in maths. मेरे ना literally telling that was the condition. I wasn't a person who was not good at it. The ओके only डर that I had was कि shortcuts नहीं आते, shortcut नहीं आते तो अच्छे से मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक ठीक है है। यार। Because क्वेश्चन कम सॉल्व होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे ठीक है। स्टेप्स के मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, बैठ के देखेगा नहीं कैट का एग्जामिनर की स्टेप्स कौन से लगाए लड़की सही ने। बात है, सही बात है, दैट्स ट्रू। बट यार मैंने ना ऐसी लड़कियां देखी हैं, स्पेशली गर्ल्स के बारे में बात करूंगा, जिनको ना मैथ्स में 1/2 प्लस 1/3 करना भूल चुकी है, 6 साल हो गए अब। और मैं लिटरली बताऊं, तेरे को भी थोड़ा डाउट हुआ होगा जब तू छोटी छोटी कैलकुलेशन करती है, यार ये ऐसे ही था ना। राइट राइट, दैट थिंग हैपेंस, होता है वो चीज। लोग प्रैक्टिस में जो चीज नहीं रहती उसमें दिक्कत तो आती है शुभम। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे, 1 महीना इसलिए कह रही हूँ बहुत जरूरी है, एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करो, रोज 1 से 2 घंटा सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो, यू विल मेक इट थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज एफकैट का एग्जाम सबसे इजी एग्जाम है, बिकॉज एफकैट का एग्जाम सबसे इजी एग्जाम है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। दैट्स ट्रू, ये बात सही है। अच्छा एक बात, इन लोगों ने ऐसा लगता है जो एकदम एग्जाम में निकाल देते हैं ना, फाड़ देते हैं, वो ऐसे होते हैं अभी किताब पढ़ने बैठते हैं, फिर तो यार शाम को ही उठते हैं वो लोग, ठीक है। और दूसरा इनको एक मिथ ये रहता है कि हम लोग ऐसे होते हैं कि आज से तैयारी करी तो कल से, मतलब एकदम सीरियस, हमारे में ब्रेक थ्रू आता ही नहीं, टूटते ही नहीं है हम। व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? लुक, मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस चीज के बारे में। कंसिस्टेंसी का सिर्फ एक तरीका है, वो है लिमिटेड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अगर ओवर हार्ड वर्क करोगे तो आज 8 घंटे पढ़ लिए, कल 8 घंटे पढ़ लिए, परसों 6 हो जाएंगे, फिर 5 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ना वो ग्राफ नीचे जाता है। हमें रोज इतना टाइम चाहिए जो हमारी कैपेसिटी के अंदर है। हमें इंजॉयमेंट भी चाहिए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। सो वी नीड एंजॉयमेंट, we need to talk with friends, we need to go watch out movies and other things, okay, but आपको लिमिट डाउन करना है। जैसे मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं था, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ आउट ऑफ सोशल मीडिया, आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैं सीधा बंद कर देती थी, इट्स ओके, आई विल नॉट यूज इट फॉर 1 वीक, व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट आई विल हैव दैट एजेंडा कि संडे को आई कैन डू इट, मैं करूंगी, ठीक ओके है। देन तो मैं रिवॉर्ड रोज बेस्ड। 2-2 घंटे पर, हाँ, रिवॉर्ड टाइप। यार तू मेरे से एक बात रिलेट करेगी, जब हम पढ़ना शुरुआत करते हैं ना, मतलब बहुत टाइम हो गया यार पढ़ा ही नहीं है, लाइक ग्रेजुएशन खत्म हुई तो छोड़ना भी बाद में देखेंगे, ठीक है। बट अब एग्जाम आ रहा है कॉम्पिटेटिव, अपने अपना गोल है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा समय सोशल मीडिया मूवीज में लगा दिया होता है, इनिशियली अपना दिमाग ना एकदम से नहीं लगता, उसमें भी ग्रेजुअल सिटिंग सेटिंग। आवर्स बढ़ाने पड़ता है, सिटिंग हाँ आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं, सिटिंग मतलब आवर्स इसके धीरे लिए धीरे ना, बढ़ाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली दिस थिंग हैपेंस, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ सीधा स्टार्ट मत करो 7-8 घंटे से, ओके। सेट डाउन, 1 घंटे का टाइमर लगा लो कि 1 घंटा इस चेयर पे से मैं उठूंगा नहीं, चाहे मेरा दिमाग लग रहा है या नहीं लग रहा, बिकॉज पता है हाँ योर माइंड विल कीप वॉन्डरिंग अराउंड, दे विल बी 15 मिनट बाद कहीं इधर जाएगा उधर जाएगा, बट धीरे धीरे पता है जब वो बैठे हो ना तो यूल बी लाइक, अरे बैठा हूँ यार, पढ़ ही लेता हूँ, सोच क्यों रहा हूँ, ठीक है। सो धीरे धीरे दैट टाइमलाइन विल इंक्रीज एंड यू विल हैव दैट 45 मिनट्स टू 1 आवर वाली सिटिंग। उससे ज्यादा सिटिंग होनी भी नहीं चाहिए, हाँ होती भी बिकॉज नहीं है, बट वो हो जाता है कि ये ना 45 मिनट्स के बाद भी लगता है 5 मिनट ब्रेक के, चल वापस चलते हैं, वो फिर 4 घंटे की सिटिंग बन जाती है।
वो एक अच्छी बात होती है। ये दिस इज द वन थिंग। You can even use a method of alarms. I used to do it जब मैंने start किया था ना preparation, तो मैं अलार्म लगा लेती थी कि 10 मिनट का ब्रेक है, ये अलार्म बजते ही मुझे वापस आके इस चेयर पे बैठ जाना है, that's it. हाँ So you ये can भी, try that. बट मैं ये नहीं करता था बिकॉज मोबाइल होता था तो मेरा तो वहीं चला जाता दिमाग, सो आई डोंट यूज, आई थिंक Okay. यू हैव अलार्म क्लॉक प्रोबब्ली। ठीक है, दैट्स ग्रेट यार। एक बात और जाननी है मेरे को यार, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि हैफकैट में ना कुछ लोग टेस्ट सीरीज में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, ठीक है, बट यू टेक केयर ऑफ इट, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ टेस्ट सीरीज में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से लिया होता है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट जब हैफकैट दिया तब नहीं निकला। Relatable question नहीं होते, that is the thing. कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई, लेकिन क्या क्वेश्चन उस लेवल के थे? That is a question of concern. अगर उस लेवल के नहीं थे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, you'll feel oh that's so good. Secondly, टेस्ट में और जो एग्जाम में एक एग्जाम प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है। टेस्ट में टाइम बाउंडेड है, घर में ही बैठे हैं, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। That's true. अच्छा, एक बात मैं तेरे कोर्स के बारे, आई लाइक टू नो अबाउट योर कोर्स। सी यू हैव सीन द एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मैंने एक बात नोटिस की है, व्हेन यू कम इन द लाइफ जहां तुम्हें लोगों से मिलना होता है ना, तो तुम्हें रिलेट ज्यादा होता है, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा तरह से रिलेट होता है कि यार ये बहुत ही मतलब हम लोग उस टाइम जब खुद तैयारी करते हैं ना, बेवकूफाना वाली चीजों पे बहुत ज्यादा रिलेट करते थे, ठीक है, और अब ऐसा होता है यार ये वो लोग सेम गलती कर रहे हैं, राइट। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको समझा भी दो ना, वो फिर वही गलती करते हैं, ठीक है, वो अटक जाते हैं। अब वो एक गलती तूने अपने कोर्स में क्या देखी है, व्हेन व्हेन दे गेट एनरोल्ड, वो एक क्या गलती करते हैं? बिकॉज वन थिंग आई नोटिस इन योर कोर्स जब मैं आया था कि यार शुरुआत में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, फिर डाउट में जो तुमको टाइम दिया जा रहा है उसमें लोगों की पब्लिक थोड़ी कम हो रही है। व्हाट्स योर कॉल नथिंग ऑन? हैपेंस, आई डिस्कस्ड विद यू, ठीक है, हाँ। कंसिस्टेंसी की दिक्कत होती है। अब इसका एक रीजन होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि बच्चों को ना बहुत डाउट्स आने वाले होते हैं, तो वो सब लोग आ जाते हैं टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनके पर्सनलाइज्ड डाउट्स नहीं होते, क्योंकि वो ऑलरेडी लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं, जस्ट टू लुक इनटू कि यार क्या चल रहा है, क्या डाउट्स पूछ रहे हैं और क्या हो रहा है। तो लोग इंटरेस्ट की वजह से आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट वाले लोग साइड हो जाते हैं, ठीक है, उनके पर्सनलाइज में भी डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये हो जाती है कि बच्चों को अगर डाउट्स आते तो बैच में एज इन देयर आर ग्रुप्स, ठीक है, तो दे थिंक यार टाइम वेस्ट क्यों करना, सो लेट्स सॉल्व इट आउट हियर इटसेल्फ, कंप्लीट हो जाएंगे। जब बच्चों का एग्जाम पास आता है, दैट इज द टाइम जब उनके मैक्सिमम डाउट्स निकल के आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं पहले, है ना। तो उसके बाद एकदम से फिर बहुत ज्यादा बच्चे आने लग जाते हैं लाइफ में। सो आई हैव सीन दिस डिफरेंस, दिस थिंग हैपेंस। बट यू आर ऑलवेज गोल कि इनकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। बिल्कुल, उसके लिए आई मेक श्योर ऑफ वन थिंग, यार मैं आई नो कि तू श्योरिटी रख रही है, बट मैं ये नहीं जानना चाह रहा, मैं जानना चाह रहा हूँ तुमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। मैं उनसे तो सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर कोर्स लिया, इतने मेहनत से अपने जो कमाए हुए पैसे डाले हैं ना, तो उसका फुल यूज करके लेके जाओ। जब और बच्चे 200 नंबर से ऊपर लेके आ सकते हैं, देन व्हाई नॉट यू। अब वो भी वही मटेरियल पढ़ रहे हैं, आप भी वही मटेरियल पढ़ रहे हो, उनका भी सेम लेवल है, आपका भी सेम लेवल है, डिफरेंस कहाँ आ गया? आपने मेहनत नहीं करी, दैट इज द ओनली थिंग। कंसिस्टेंट नहीं रहे, जबकि दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के लिए बोला था। ये बात तो है, योर कंटेंट वाज रिलायबल। कल मैं जब पॉलिटी का देख रहा था, आई वाज इम्प्रेस्ड विद दैट। एंड गाइस, आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू, एंड डू नॉट वेस्ट टाइम। अगर 1 जून से बैच स्टार्ट हो गया एंड यू आर वेस्टिंग टाइम अगेन कि अब क्या करना है, वो मत करना, तुरंत एनरोल कर लो, ठीक है। एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, वैशाली's नंबर इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन टॉक टू हर। राइट, एनी टाइम। थैंक यू वैशाली, थैंक यू सो मच शुभम। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।